Good morning dear student. Today we will discuss the topic oogenesis, है ना। oogenesis पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गैमेटोजेनेसिस, है ना। गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहे थे, जो गैमेटोजेनेसिस में क्या डेवलप्ड हो रहा है, आपका गैमेट्स डेवलप्ड हो रहा है। तो हमने पहले आपका मेल गैमेट्स जो है उसके बारे में पढ़ लिया है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसी तरीके से हम आज पढ़ेंगे फीमेल के गैमेट्स के बारे में, है ना। तो वो क्या है आपका oogenesis, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे oogenesis होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis, है ना। जिसमें क्या हो रहा है, आपका ओवम जो मैच्योर और डेवलप्ड होगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, oogenesis बोलेंगे, ओके। तो इसमें क्या है, आपका ये प्रोसेस है ना। तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। तो हमारा जो oogenesis का जो प्रोसेस होता है वो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, वो एट प्यूबर्टी से वो स्टार्ट हो रहा था, है ना। प्यूबर्टी से उसके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे थे, ठीक है। बट जो फीमेल्स हैं उसमें क्या हो जाता है, बिफोर बर्थ ही ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली आप प्रोसेस देख लीजिए। पहले क्या है, उगोनियम है, उगोनियम के बाद क्या होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है, फिर प्राइमरी ओसाइट बनती है जैसे उसमें भी बना हुआ था, फिर सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एग डेवलप्ड होता है, ओके। तो हम प्रोसेस देखेंगे इसका, ठीक है। oogenesis in female begins before they are even born, okay. It start at the 6 to 8 week of fetus development. At this stage the germ cells differentiating into oocyonium within the ovaries, okay. They start dividing at around 20 week of fetus development. The amount of oocyonium present will be around 6 to 7 million in number, okay. After 20 week the oocyonium start degenerating and by the time of birth around 2 million of oocyonium will be found in a female ovaries, okay. तो इसमें क्या बोल रहा है कि बिफोर बर्थ ये स्टार्ट हो जाता है ना। स्टार्ट इन 6 to 8 वीक, है ना। फीटस डेवलपमेंट जब वो 6 to 8 वीक का फीटस होगा तब क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट होता है, oogenesis जो होता है ना, oogenesis वो स्टार्ट हो जाता है, ओके। इसमें क्या होता है कि जो जर्म सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, किस में डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, उगोनियम में, है ना। उगोनियम में डिफ्रेंशिएट होते हैं और जब फीटस 20 वीक का होता है ना, और ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जब फीटस 20 वीक का होता है तो जो इसका अमाउंट होता है वो कितना है, 6 to 7 मिलियंस इन नंबर है, ओके। और आफ्टर 20 वीक, है ना, आफ्टर 20 वीक क्या होता है कि ये जो इसके जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और बर्थ के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ बर्थ अराउंड 2 मिलियंस ऑफ oocyonium प्रेजेंट होते हैं, किसमें, फीटल ओवरीज में, है ना। उसमें हम देखेंगे तो क्या होता है, ये जो नंबर्स होते हैं इसकी जो काउंटिंग होती है, ठीक है, एट अ बर्थ इसकी जो काउंटिंग होती है वो नंबर्स कम हो जाते हैं और वो कितने होते हैं, 2 मिलियंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, oocyoniums आर डिप्लॉयड स्टीम सेल्स दैट डिवाइडेड माइटोसिस टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स, ओके। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, स्टेम सेल्स मैंने बताया, स्टेम सेल्स मतलब कि क्या होता है, जिसमें माइटोसिस प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो ये जो oocyonium होते हैं वो क्या होता है कि ये माइटोसिस का प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इनके जो नंबर्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, द oocyonium दैट इज सर्वाइव्ड स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग वेयर ओनली फ्यू ऑफ देम फॉर्म प्राइमरी oocyte, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि 2 मिलियंस थे मैंने बताया है ना, एट बर्थ क्या हो गया, 2 मिलियंस है ना। तो ये फिर क्या होते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट होते हैं और ये डेवलप्ड होते हैं किसमें, प्राइमरी oocyte। ये क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocyte, है ना। ये जो प्रोसेस क्या हो रहा है, ये आपका बर्थ, एट अ बर्थ से पहले ये जो प्रोसेस है वो हो रहा है ना। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी,
है ना, उसके बाद जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो जो प्राइमरी ओसाइट्स जो होती हैं उसके नंबर्स कितने होते हैं, 60,000 to 80,000, ओके। और ये क्या होते हैं, जो मियोसिस का फर्स्ट प्रोसेस होता है ना, मियोसिस 1 के प्रोफेज में आ करके अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। कब अरेस्ट हो रहे हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, है ना। प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी में जो गर्ल्स रहती हैं, प्यूबर्टी के स्टेज में जब वो रहती हैं, तो जो प्राइमरी ओसाइट रहता है ना, उसकी जो काउंटिंग, उसके जो नंबर्स होते हैं कितने होते हैं, 60,000 to 80,000 नंबर्स होते हैं, है ना। और वो मियोसिस के फर्स्ट प्रोसेस में आ करके क्या होते हैं, प्रोफेज में आ करके अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन द प्राइमरी ओसाइट, जब उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट जो होते हैं, जैसे कि हर मंथ क्या हो रहा है, वंस अ मंथ क्या होते हैं, मैच्योरेशन स्टार्ट होता है, ओके। तो जब रिप्रोडक्टिव पीरियड जब स्टार्ट होता है तो ओनली 400 आर लाइकली टू ओव्यूलेट ड्यूरिंग एंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड, है ना। तो क्या होता है कि हर मंथ क्या हो रहा है, मैच्योरेशन स्टार्ट होगा, है ना। तो 60 to 80,000 जो प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं उसमें कुछ 400 ओसाइट्स जो होते हैं, जो है ना, जो 400 मैच्योर जो ओसाइट्स होती हैं उनको क्या होता है, एक तरीके से अगर हम समझने के लिए बोले तो उनको परमिशन मिलती है, वो आते हैं और रिप्रोडक्टिव जो पीरियड होता है, रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ठीक है, बिफोर ओव्यूलेशन द क्या है, डिप्लॉयड सेल्स, डिप्लॉयड है ना ये नंबर्स में, 46 नंबर्स में है, प्राइमरी ओसाइट्स कंप्लीट मियोसिस 1 प्रोसेस को क्या करती हैं, ये कंप्लीट करती हैं, ठीक है, और प्रोड्यूसिंग द लार्ज सेकेंडरी ओसाइट्स, है ना। और उसके बाद फिर क्या करती हैं, ये सेकेंडरी ओसाइट्स एंड स्मॉल पोलर बॉडी बनाती हैं, ठीक है। The small cells produced by meiosis is called फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं हम लोग, स्मॉल सेल्स जो बन रही है उसको। और जो आपकी क्या होती है, लार्जेस्ट सेल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स कहते हैं, है ना। उसमें क्या होती है, सेकेंडरी ओसाइट्स में बहुत सारे क्या होते हैं, मोस्ट अमाउंट्स में क्या होती हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, है ना, ये क्या होती है, सेकेंडरी ओसाइट्स बन गया, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट्स बनने के बाद क्या होता है, ये फिर मियोसिस 2 प्रोसेस में आ करके फिर से मियोसिस 2 में आ करके उसके मेटाफेज सेकेंड स्टेज में अरेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट क्या हुई, मेटाफेज मियोसिस 2 में आ करके अरेस्ट हो गई, ठीक है। और मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा, जब क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसमें ओनली इफ फर्टिलाइजेशन अकर विल मियोसिस 2 एवर बी कंप्लीटेड, ओके। एंट्री ऑफ स्पर्म रीस्टार्ट द सेल साइकिल, ठीक है। एट ओव्यूलेशन द सेकेंडरी ओसाइट जो होता है वो क्या होता है, आपका यूट्राइन ट्यूब में आएगा, है ना। इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर द सेल डीजनरेटेड, ओके। तो ये सेकेंडरी ओसाइट्स जो क्या हुआ, ओव्यूलेशन के टाइम में किस में आ रहा है, आपका यूट्राइन ट्यूब में आ रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन, अगर स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर स्पर्म नहीं आ रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और क्या होगा, मैच्योरेशन स्टार्ट होगा। मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप लोगों को बताया था कि मैच्योरेशन फेज कैसे स्टार्ट होता है, कि जो आपका जो मैच्योर एग है वो क्या होता है, ओव्यूलेशन 14th डे में क्या होता है, वो रिलीज होता है ना। और क्या होगा, आपका यूट्राइन ट्यूब में आएगा, है ना। यूट्राइन ट्यूब में आया, अगर जो स्पर्म है वो नहीं आ रहा है ना, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो जो सेल्स होते हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर यूट्राइन ट्यूब में स्पर्म प्रेजेंट होता है तो वन पेनिट्रेट द सेकेंडरी ओसाइट, है ना। तो जो स्पर्म में से एक स्पर्म क्या करता है, सेकेंडरी ओसाइट को पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। और जो मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है, जो अरेस्ट था, जो रुका हुआ था, वो जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मियोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सेकेंडरी ओसाइट्स जो हैं वो 2 हैप्लॉइड सेल्स अगेन बनाएंगी इन इक्वल साइज, है ना। जो सेकेंडरी ओसाइट्स है वो क्या हो जाएंगी, फिर हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगी, ठीक है। और लार्जर सेल्स ऑफ ओवम आर मैच्योर एग बनाएंगी, ठीक है। और एक स्मॉल क्या बनाएगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाती है, ठीक है। द स्पर्म सेल्स एंड ओवम देन यूनिट्स फॉर्मिंग द डिप्लॉयड जाइगोट, है ना। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा,
ये क्या करती हैं, जायगोट बनाती हैं, ठीक है। स्पर्म और ओवम फिर क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। तो फिर क्या है, दोनों स्पर्म और ओवम एंड में क्या बना रही थी, हैप्लॉइड सेल्स बना रही थी। तो वो हैप्लॉइड सेल्स क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे और वो क्या बनाएंगे, फिर डिप्लॉइड जायगोट सेल्स बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डायग्राम में फिर से आप लोगों को एक बार बताती हूँ कि ये देखिए, पहले क्या था आपका, ओगोनियम था, है ना, ओगोनियम था। ये क्या कब स्टार्ट हो रहा है आपका, बिफोर बर्थ स्टार्ट हो रहा है ना, बिफोर बर्थ ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लगते हैं। 20 वीक में इसके नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका नंबर्स क्या होते हैं, 6 to 7 मिलियंस होते हैं, है ना। उसके बाद ये क्या होते हैं, रिड्यूस हो करके 2 मिलियंस में आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ओगोनियम में क्या हो रहा है, माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है मतलब कि ये क्या है, और बहुत सारे सेल्स के नंबर्स इसमें बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या करता है, फिर प्राइमरी oocytes बनाता है, ठीक है। प्राइमरी oocytes फिर क्या हो जाएगा, प्राइमरी oocytes में क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। एट प्यूबर्टी क्या होता है, प्राइमरी oocytes जो होती हैं वो क्या होती हैं, मियोसिस 1 के प्रोफेस में आकर के अरेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। अरेस्ट हो गई हैं तो ये क्या हो रहा है, प्यूबर्टी में आकर के अरेस्ट हो जा रही। आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी जब स्टार्ट हो गई है ना, तो क्या होता है, जो ये प्राइमरी oocyte है, ये इसका जो प्रोसेस जो रुका हुआ है, वो मियोसिस का जो प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये प्राइमरी जो oocyte है वो फिर से क्या करती हैं, अपने नंबर्स बढ़ाती हैं और क्या करती हैं, सेकेंडरी oocytes बनाती हैं, ठीक है। सेकेंडरी oocytes बनाती हैं, ठीक है। सेकेंडरी oocytes बन गया, उसके बाद फिर क्या हो गया, ये सेकेंडरी oocytes फिर से क्या होता है, मियोसिस सेकंड में आकर के अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलता ही रहता है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि क्या है, आपका स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो रहे हैं, फिर से डीजनरेट होकर के वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में आउट हो जा रहे हैं ना। तो ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, ये मियोसिस 2 के प्रोसेस में आकर के क्या है, अटक गया है, वहाँ पे रुक गया है वो, ठीक है, मेटाफेज 2 में। फिर अगर स्पर्म की एंट्री होती है, किसमें, यूट्राइन ट्यूब में स्पर्म की एंट्री होगी, तो क्या होता है, जो आपका सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte आपका और स्पर्म दोनों, ओवम और स्पर्म क्या होते हैं, फर्टिलाइज होंगे, है ना। तो क्या होता है, जो मियोसिस 2 का जो प्रोसेस रुका हुआ है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है और मियोसिस का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका क्या बनेगा, पोलर, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट होता है।